तो दोस्तों शेखावटी यूनिवर्सिटी सीकर से आप सभी के लिए एग्जाम फोरम 2022 को लेके एक लेटेस्ट अपडेट है वो लेकर आया हूं। और लेटेस्ट अपडेट ये है कि सीकर यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट या फिर मैं यूं कहूं कि स्नातक और स्नातकोत्तर एग्जाम 2022 के फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं रेगुलर स्टूडेंट और प्राइवेट स्टूडेंट के लिए। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एग्जाम फोरम की डेट के साथ साथ एग्जाम फोरम 2022 की कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो भी बताने वाला हूं, तो मेरे साथ वो आप बने रहे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, काफी दिनों से वो स्टूडेंट जो सीकर यूनिवर्सिटी से अपना संबंध रख रहे हैं वो केवल एक ही बात का इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार इस बार सीकर यूनिवर्सिटी के द्वारा एग्जाम 2022 के फॉर्म वो कब तक वो भरवाए जाएंगे या कब से वो भरवाए जाएंगे। क्या इस बार सीकर यूनिवर्सिटी वो पागल हो गई है क्या? क्योंकि जो सेशन है वो लगभग एंड में आ चुका है और फिलहाल भी सीकर यूनिवर्सिटी के द्वारा एग्जाम 2022 के फॉर्म भरवाने की जो कवायद है वो शुरू नहीं की गई थी। तो ऐसे में आज आप सबका इंतजार है वो खत्म हो गया, क्योंकि सीकर यूनिवर्सिटी के द्वारा एग्जाम 2022 के फॉर्म भरने की जो डेट है या शेड्यूल है वो जारी कर दिया है। अब बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, एमए, एमएससी, एमकॉम फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर एग्जाम 2022 के फॉर्म भरना वो शुरू हो गए। चलिए सबसे पहले तो मैं आपको डेट के बारे में बता देता हूं कि जो एग्जाम फॉर्म है कब से लेके कब तक वो भरे जाएंगे, और इसके बाद वीडियो में मैं आगे आपको एग्जाम फॉर्म की फीस के बारे में भी आपको बताऊंगा। पहले अपन डेट की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर अपन यहां पे स्नातक की बात करें यानी बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की बात करें तो फॉर्म भरने की जो डेट रहेगी वो 17 मार्च से लेके 4 अप्रैल 2022 तक रहेगी बिना किसी लेट फीस के, यानी साधारण शुल्क के साथ आप 17 मार्च से लेके 4 अप्रैल 2022 तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा 100 रुपए लेट फीस देके आप 5 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच में फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा यदि अपन यहां पे पोस्ट ग्रेजुएट की बात करें यानी एमए, एमएससी, एमकॉम की बात करें फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर वालों की, तो ये जो डेट रहेगी फॉर्म भरने की वो 23 मार्च से लेके 4 अप्रैल 2022 तक रहेगी बिना किसी लेट फीस के या साधारण फीस को लेके। इसके अलावा 100 रुपए लेट फीस देके आप 5 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल 2022 तक ऑनलाइन फॉर्म वो भर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो है वो डेट, फिलहाल डेट तो ये है। हो सकता है कि आगे यूनिवर्सिटी के द्वारा डेट है वो बढ़ा दे। हाँ, डेट है वो बढ़ाई जाएगी, जरूर बढ़ाई जाएगी, लेकिन अगर आप यार लास्ट डेट का इंतजार ही क्यों कर रहे, पहले ही आप फॉर्म वो भर दीजिएगा। चलिए अब एग्जाम फॉर्म 2022 को लेके कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद फीस की बात करेंगे अपन। अब देखिए दोस्तों, पहली बात तो ये है कि ये जो फॉर्म है यहां पे रेगुलर स्टूडेंट और जो प्राइवेट स्टूडेंट है सभी के लिए भरे जाएंगे और फॉर्म केवल और केवल ऑनलाइन ही भरे जाएंगे। ऑफलाइन जो आवेदन फॉर्म वो स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अब ऑनलाइन आवेदन का मतलब यही है कि या तो आप ये जो फॉर्म है किसी ई मित्र या फिर किसी कंप्यूटर सेंटर पे जाके भरवा सकते हैं, या फिर खुद आप अपने घर के मोबाइल, पीसी, कंप्यूटर, लैपटॉप से भी आप भर सकते हैं, बशर्ते आपके पास ऑनलाइन पेमेंट भुगतान करने की कोई भी एक सुविधा आपके पास हो, नेट बैंकिंग की सुविधा हो या फिर यूपीआई की सुविधा हो। और आजकल आपको पता है कि यूपीआई की तो सबके पास ही ये सुविधा है, गूगल पे है, फोन पे वगैरह वगैरह, इससे भी है वो पेमेंट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगर मान लीजिए आप ई मित्र से फॉर्म भरवाते हो तो सबसे पहले तो क्या होगा कि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद एक चालान है वो जनरेट होगा और चालान को आपको ई मित्र पे जमा करवाना पड़ेगा और जमा करवाने के बाद उसकी जो ट्रांजैक्शन आईडी है पुनः आपको अपने लॉगिन आईडी से लॉगिन होने के बाद आपको वहां पे वो ट्रांजैक्शन आईडी डालनी है। उसके बाद फाइनली आपका फॉर्म सबमिट है वो माना जाएगा। यदि आप खुद के अपने मोबाइल से, घर के पीसी से, लैपटॉप से भरते हो तो फिर आपको ई मित्र पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं, तुरंत आप ऑनलाइन पेमेंट करोगे, तुरंत आपका फॉर्म है वो प्रिंट आउट के लिए तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद जैसे आपने कंप्लीटली फॉर्म भर दिया तो फॉर्म भरने के बाद आपको नजदीकी अपने कॉलेज के अंदर है ये फॉर्म है वो भरवाना पड़ेगा। अब जो रेगुलर स्टूडेंट है वो तो अपने जिस कॉलेज के अंदर उन्होंने एडमिशन ले रखा है ये फॉर्म वहां पे जमा करवाएंगे। इसके अलावा जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं, नॉन कॉलेजियर हैं, वो अपने संबंधित कॉलेज जो आपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय जो कॉलेज चुना है या जो सेंटर चुना है उसमें आपको जमा करवाने पड़ेंगे। अब इसके साथ क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आपको ये जो एग्जाम फॉर्म वो 3 प्रतियों में तैयार करने हैं।
दो दो प्रतियां हैं आपको कॉलेज में जमा करवानी है, और एक जो प्रति है वो आपको अपने साथ वो रखनी। इसके साथ यहां पे देखिए एग्जाम फॉर्म के साथ साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट हैं वो भी साथ में आपको जमा करवाने। जैसे यहाँ पे एक तो आपकी 10th की जो मार्कशीट है, इसके अलावा यहाँ पे एक आपका जो 12th की जो मार्कशीट है वो आपको जमा करवानी है। और इसके अलावा यदि मान लीजिए आप अपने राजस्थान का जो बोर्ड है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के अलावा अन्य किसी बोर्ड से आपने कक्षा 12वीं पास की है, तो वहां ऐसी स्थिति में आपको एक जो माइग्रेशन है वो भी आपको एग्जाम फॉर्म के साथ है वो जमा करवाना पड़ेगा। इसके अलावा आपका जो एग्जाम फॉर्म होगा उसको आपको अटेस्टेड है वो भी करवाना पड़ेगा, जो कि एक गजेटेड ऑफिसर है, वो कोई शिक्षा विभाग में हो सकता है, वो कोई डॉक्टर हो सकता है, उसको आपको प्रमाणित करवाने का कहने का मतलब यही है, सभी डॉक्यूमेंट को आपको प्रमाणित करवाना है। बस ये जो चीज है आपको संबंधित अपने कॉलेज के अंदर वो जमा करवानी है, बस यहां पर आपका काम है वो खत्म हो जाता है, फिर आपको एग्जाम की वो तैयारी करनी। अब यहां पे एग्जाम फॉर्म 2022 को लेके कुछ महत्वपूर्ण बातें वो और मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां पर कुछ ऐसा है, देखिए जो सेकंड ईयर या फाइनल ईयर के जो फॉर्म भर रहे हैं, तो क्या होगा कि जिन्होंने फर्स्ट ईयर पास किया है, अभी आपको पता है कि शेखावटी यूनिवर्सिटी सीकर के द्वारा जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में थे उनका रिजल्ट वो जारी नहीं किया गया। तो ऐसे में हो सकता है कि जब ये एग्जाम फॉर्म हो अगले 1-2 दिन के अंदर रिजल्ट जारी हो जाए, तो आपको केवल जो सेकंड ईयर और फाइनल ईयर की यहां पे बात कर रहा हूं, तो आपको पुराने वाले जो रोल नंबर है उससे आपका एग्जाम फॉर्म है वो ओपन करवाना है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है, कोई टेक्निकल इश्यू भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यूनिवर्सिटी के द्वारा किसी स्टूडेंट का जो रिजल्ट है वो रोक लिया हो किसी कारणवश, तो ऐसे में उसका फाइनल रिजल्ट उसके पास नहीं, तो ऐसे स्टूडेंट को उनको एक नया आवेदन फॉर्म वो जमा करवाना पड़ेगा। यहां पे मैं फिलहाल सेकंड ईयर और फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, क्योंकि उनको जो फॉर्म भरना होगा अपने पुराने रोल नंबर से ही भरना होगा। जैसे वो पुराने अपने रोल नंबर डालेंगे तो ऑटोमेटिक उनका पूरा आवेदन फॉर्म आ जाएगा, केवल वहां पे आपको अपना सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट करना है। लेकिन कुछ टेक्निकल समस्या आ जाती है, वो कौन कौन से मैं आपको यहां पे बताता हूं। देखिए अगर आपके रोल नंबर से आपका फॉर्म ओपन नहीं हो रहा है, तो ऐसे में आपको एक नया फ्रेश फॉर्म भरना है, चाहे वो फर्स्ट ईयर का हो या फिर सेकंड ईयर का हो या फिर थर्ड ईयर का, एक बिल्कुल फ्रेश फॉर्म आपको भरना है। इसके अलावा यदि आपका परिणाम घोषित नहीं हुआ है, किसी कारणवश से वो रुक गया है, तो ऐसे में भी आपको नया फॉर्म भरना है। और इसके अलावा यदि आपने कॉलेज है वो बदल लिए, हो सकता है कि आपने फर्स्ट ईयर है वो किसी दूसरी कॉलेज से की और फिलहाल आप सेकंड ईयर है वो किसी दूसरी कॉलेज से करने जा रहे हैं, दूसरी जगह आपने एडमिशन ले लिया, तो ऐसे स्टूडेंट को भी बिल्कुल नया फ्रेश फॉर्म भरना है। ऐसे जो स्टूडेंट है पुराने वाले रोल नंबर को काम है वो नहीं ले सकते। और इसके अलावा वो स्टूडेंट जो वर्ष 2021 की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए, तो ऐसे में वो स्टूडेंट भी बिल्कुल फ्रेश फॉर्म है वो भरेंगे। और जो पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, जिन्होंने 12th पास की है और पहली बार बीए फर्स्ट ईयर या बीएससी फर्स्ट ईयर या बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए आवेदन करने जा रहे हैं, वो तो बिल्कुल फ्रेश है उनको भरने, ऐसे में उनको कोई रोल नंबर वाला लफड़ा नहीं होता है। ठीक है, एक माइग्रेशन का है वो खास तौर पे आपको यहां पे ध्यान रखना है। और इसके अलावा यहां पे देखिए जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं जो नॉन कॉलेज के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो ऐसे जो स्टूडेंट है यदि कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेते हैं, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेने के बाद उनको किसी न किसी कॉलेज के अंदर जो अपने नजदीक में है वहां पर उनको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का प्रशिक्षण है या फिर ट्रेनिंग है वो लेनी पड़ेगी। अगर वो ट्रेनिंग नहीं लेते हैं तो उनका जो एडमिट कार्ड है वो जारी नहीं होगा, क्योंकि संबंधित जो कॉलेज है उनकी प्रैक्टिकल की सूचना यूनिवर्सिटी को वो भेजेगी। अब ऐसे में काफी सारे जो ऐसे नए कैंडिडेट हैं जो पहली बार मान लीजिए प्राइवेट कर रहे हैं, यहाँ पे बीए फर्स्ट ईयर या बीएससी फर्स्ट ईयर, इस प्रकार से अगर वो प्राइवेट करें तो उनको एक शंका सी रहती है कि हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ले सकते हैं क्या प्राइवेट स्टूडेंट भी। तो बिल्कुल आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ले सकते हैं, बशर्ते आपको कॉलेज में है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का प्रशिक्षण है वो लेना पड़ेगा। चलिए, ये तो कुछ सामान्य सी बातें थी, शायद आप समझ गए। चलिए अब मैं आपको फीस के बारे में बता देता हूं कि आपको ऑनलाइन आवेदन के समय कितनी फीस है वो जमा करवानी है। तो दोस्तों अपन एग्जाम फॉर्म 2022 की फीस के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर जो पहले से ही यूनिवर्सिटी में इनरोल हैं, यानी जिनके पास एक इनरोलमेंट नंबर है, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए जो रेगुलर है उनके लिए तो फीस रहेगी 1100 रुपए, एक्स स्टूडेंट के लिए रहेगी 1320 रुपए, नॉन कॉलेज यानी प्राइवेट स्टूडेंट के लिए रहेगी 1940 रुपए। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जो बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए आवेदन करने जा रहे हैं और जिनके पास अपना कोई भी एक इनरोलमेंट नहीं है यूनिवर्सिटी का, यानी पहली बार फ्रेश आवेदन फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए जो फीस रहेगी वो रहेगी 1680 रुपए रेगुलर स्टूडेंट के लिए, 2500 रुपए प्राइवेट स्टूडेंट के लिए। इसके अलावा जो स्टूडेंट बीए, बीएससी, बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए आवेदन करने जा रहे हैं उनके लिए फीस रहेगी 1100 रुपए रेगुलर स्टूडेंट और 1320 रुपए एक्स स्टूडेंट के लिए और 1940 रुपए प्राइवेट स्टूडेंट के लिए।
इसके अलावा यदि आप बीए पार्ट थर्ड ईयर के लिए आवेदन करने जा रहे हो या बीएससी बीकॉम पार्ट थर्ड के लिए आवेदन करने जा रहे हो तो रेगुलर स्टूडेंट के लिए फीस रहेगी 1540 रुपये। इसके अलावा एक्स स्टूडेंट के लिए 1760 रुपये और इसके अलावा प्राइवेट स्टूडेंट के लिए फीस रहेगी 2540 रुपये। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक खास बात, यदि आप बीए फाइनल ईयर की एग्जाम देने जा रहे हो, यदि आपके यहाँ पे मान लीजिए फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में कोई पेपर ड्यू रह गया, या तो फर्स्ट ईयर में रह गया हो या फिर सेकंड ईयर में रह गए हो, उसके लिए आप आवेदन फॉर्म भरने जा रहे हो, तो ये जो फीस रहेगी रेगुलर स्टूडेंट के लिए 2090 रुपये, एक्स स्टूडेंट के लिए 2310 रुपये। इसके अलावा प्राइवेट स्टूडेंट के लिए फीस रहेगी 3090 रुपये। इसके अलावा मान लीजिए यहाँ पे आपके फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड ईयर दोनों में यहाँ पे पेपर ड्यू रह जाता है, अगर आप यहाँ बीए बीएससी बीकॉम फाइनल ईयर की एग्जाम देने जा रहे हो तो यहाँ पे जो फीस रहेगी ये 2640 रुपये रहेगी रेगुलर स्टूडेंट के लिए। इसके अलावा जो एक्स स्टूडेंट हैं उनके लिए 2860 रुपये। इसके अलावा जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं उनके लिए 3641 रुपये आपको फीस का वो भुगतान है वो करना पड़ेगा ऑनलाइन, ठीक है। अब यहाँ पे तो देखिए मैंने बीए बीएससी बीकॉम के लिए बताया। इसके अलावा यदि आप यहाँ पे देखिए बीसीए या बीबीए बीएससी या बायोटेक के लिए अगर आप आवेदन करने जा रहे हो तो यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट आप ले भी सकते हो या वीडियो को आप पॉज कर सकते हो और अपनी फीस है वो देख सकते हो। इसके अलावा वीडियो के लास्ट में आपको ये पीडीएफ फाइल कहाँ से डाउनलोड करनी है वो भी मैं आपको बता दूंगा। चलिए आगे अपन बात करते हैं। अगर अपन यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट की बात करें यानी एमए एमएससी एमकॉम के लिए बात करें तो यहाँ पे देखिए एमए एमएससी एमकॉम प्रीवियस ईयर यानी फर्स्ट ईयर यदि आप पहले से ही इनरोल हो यूनिवर्सिटी के अंदर तो ये जो फीस रहने वाली है रेगुलर स्टूडेंट के लिए तो 1540 रुपये, एक्स स्टूडेंट के लिए 1740 रुपये और प्राइवेट स्टूडेंट के लिए 2530 रुपये। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए आप पहली बार यहाँ एमए या एमएससी एमकॉम का आवेदन करने जा रहे हो और आपके पास यूनिवर्सिटी का कोई भी इनरोल नंबर नहीं है, तो यानी बिल्कुल फ्रेश आवेदन आप भरने जा रहे हो, पहले कभी भी आपने आवेदन नहीं भरा है, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनके लिए जो फीस रहेगी 2070 रुपये और इसके अलावा जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं उनके लिए रहेगी 3080 रुपये। इसके अलावा यदि आप एमए एमएससी एमकॉम फाइनल ईयर के लिए आवेदन करने जा रहे हो तो ये जो फीस रहेगी 1940 रुपये तो रेगुलर स्टूडेंट के लिए और एक्स स्टूडेंट के लिए 2140 रुपये और इसके अलावा प्राइवेट स्टूडेंट के लिए 3280 रुपये और रहने वाली है। इसके अलावा मान लीजिए यहाँ पे कोई भी एक पेपर ड्यू रह जाता है आपके प्रीवियस के अंदर एमए एमएससी एमकॉम के अंदर तो रेगुलर स्टूडेंट के लिए फीस रहेगी 2470 रुपये और एक्स स्टूडेंट के लिए 2660 रुपये और इसके अलावा प्राइवेट स्टूडेंट के लिए 4540 रुपये ये फीस है वो रहने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार से तो आपको ऑनलाइन आवेदन के समय ये फीस है वो भरनी है। तो दोस्तों ये तो रही फीस, शायद आप समझ गए होंगे। इसके अलावा एग्जाम फोरम 2022 को लेके यदि आपके कोई भी सवाल हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पर भी आप मुझसे सवाल है वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा एग्जाम शेड्यूल या डेट को लेके या एग्जाम फोरम 2022 के दिशा निर्देश आप पढ़ना चाहते हैं पीडीएफ फाइल में तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या तो आप सीकर यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे विजिट कर सकते हो या फिर आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो और हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajgurji.com। जाइए, वहां पे आपको कॉलेज का सेक्शन मिलेगा, वहां पर लेटेस्ट अपडेट सभी कॉलेज के आपको मिल जाएंगे, डाउनलोड है वो कर सकते हैं। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर पहली बार आए और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन उसे भी दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन है उसे भी ऑन कर लेना ताकि इसी प्रकार से नई नई वीडियो की जानकारी वो आपको मिलती रहे। और दोस्तों चलते चलते एक और जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए इस वीडियो में तो मैंने आपको केवल एग्जाम फोरम 2022 की कुछ बेसिक जानकारियां वही बताई हैं। अब एग्जाम फोरम कैसे भरा जाएगा इसको लेके हमारा जो दूसरा चैनल है जिसका नाम है ज्ञान कामना यूट्यूब चैनल, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जैसे ही आवेदन फॉर्म शुरू होंगे तो शुरू होने के तुरंत बाद आवेदन फॉर्म भरने की पूरी प्रोसेस वहां पर बता दी जाएगी। तो इसलिए अगर आपने उस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन है उसका भी ऑन कर लीजिएगा ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूं उसका एक नोटिफिकेशन वो आप तक वो पहुंच जाए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।